अब हम यहाँ से टेबल लेते हैं, छोटी सी ले लेते हैं। ये हमने टेबल ली। जैसे ही हम टेबल लेते हैं तो हमारे पास टेबल टूल्स के दो ऑप्शन आते हैं, एक डिज़ाइन टूल और एक लेआउट टूल। डिज़ाइन टूल को पढ़ते हैं सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई भी कलरफुल टेबल ले लेंगे, क्योंकि ब्लैंक टेबल में जनरली आपको इस समझ में नहीं आएगी कि हेडर रो क्या है, टोटल रो क्या है और बैंडेड रो क्या है। बट कलरफुल टेबल्स में ये इजीली समझ में आती है। यहाँ से हम ये टेबल ले लेंगे। अब इसे लेने के बाद इस पर जाएंगे और डिज़ाइन टूल पे जाएंगे। अब आप इन सबको हम अनसेलेक्ट कर देते हैं। अभी क्लियरली समझ में आएंगे। हेडर रो मतलब सबसे ऊपर वाली रो क्या थी, जो आड़े में थी। हेडर रो पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो हेडर एंड सबसे ऊपर वाली रो थी वो कैसी हो गई, हाईलाइट हो गई और डार्क कलर में हो गई थोड़ी सी। टोटल रो मतलब होती है सबसे नीचे वाली रो। अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो जैसे हेडर रो हाईलाइट है ना डार्क कलर में, वैसे ही टोटल रो यानी लास्ट रो हो जाती है। ये हो गई इस तरह से। पेंडेंट रो होती है 1 बाय 1, अल्टरनेट क्रम में होती है कि एक थोड़ी डार्क है फिर थोड़ी लाइट है फिर थोड़ी डार्क है ऐसे। अगर आप बेंडेड रो पर क्लिक करते हैं फिर उसने एक थोड़ी सी लाइट ले ली, फिर एक थोड़ी सी डार्क ले ली, फिर थोड़ी सी लाइट ले ली, फिर डार्क ले ली। ये आ गई बेंडेड हो गए, अल्टरनेट क्रम में। इनसे ये थोड़ी सी लाइट है लेकिन ये एक दूसरे से भी थोड़ी लाइट डार्क है ना। अब ये तो रोज की बात हो गई। ये है कॉलम्स की, सेम इन्हीं के जैसे, बस इसमें हेडर रो नेम दिया है तो इसमें फर्स्ट कॉलम बोल दिया। इस पे क्लिक करने से आपका फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा, लास्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। और बेंडेड मतलब इसी प्रकार से। अब सेम उसने भी ऐसे ही ले लिया जैसे क्या था, रोज ली थी, एक लाइट एक डार्क, तो ये कॉलम पूरा डार्क है और ये वाला लाइट है, लेकिन इसमें क्या है, रो अप्लाई है। हम रो को हटा देते हैं। अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक कॉलम कैसा है, थोड़ा डार्क कलर में है, एक थोड़ा लाइट में है, फिर एक डार्क में और एक लाइट में। ये होती है बैंडेड कॉलम और बैंडेड रोज। इसके बाद ये आपको टेबल्स की स्टाइल दी गई है। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जाकर आपको जो भी स्टाइल लेनी हो टेबल की, आप वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल करना है वापस, ये सारे क्या है, सिंपल वाले हैं। आप इसे नॉर्मल भी कर सकते हो और यहाँ से कलरिंग भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से पहले हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। अभी टेबल नॉर्मल हो चुकी है। डिज़ाइन टूल पे जाएंगे, टेबल स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ मॉडिफाई टेबल स्टाइल लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पे आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को मॉडिफाई यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। आपको टेबल का नाम को चेंज करना है तो आप कर लेना, हम कोई चेंज नहीं करेंगे, मतलब कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, आप कर लेना। आपको ये फॉर्मेटिंग जो आप कर रहे हैं वो आपको कहाँ करनी है, हेडर रो यानी सिर्फ ऊपर वाली रो में, टोटल रो मतलब सिर्फ नीचे वाली में, फर्स्ट कॉलम में, लास्ट कॉलम में, ऑड बेंडेड रो, ऑड और इवन मतलब क्या हुआ, विषम संख्या होती है 1 3 5 7, ये होते हैं ऑड नंबर, और 2 4 6 8 ये हो गए इवन नंबर। तो अगर आपके जो कॉलम में रो है वो कैसी है, पहली वाली, तीसरी वाली, पांचवी वाली और सातवीं वाली, तो ये आपकी हो गई ऑड बेंडेड रोज। और अगर वो है 2 4 6 8 तो वो हो गई इवन बेंडेड रोज। ठीक है, आ रहा है समझ में। इनमें अगर आपको कोई चेंजेस करना है, और यही ऑड बेंडेड कॉलम्स और इवन बेंडेड कॉलम्स सेम उसी के जैसे, किसमें क्या चेंज करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, तो आप जो भी चेंज करेंगे वो केवल उसी पे होगा। हम अभी यहाँ पे पूरे टेबल पे करके देखते हैं, तो हम यहाँ से होल टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अब जो आप इसके अंदर लिखेंगे टेबल के अंदर, वो टेक्स्ट कैसी फॉर्म उसमें आएगा, फॉन्ट में कैलिब्री फॉन्ट में। अगर आप यहाँ से कोई और फॉन्ट चेंज कर लेते हो तो आप जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे वो उस फॉन्ट में आएगा। हम यहाँ से ये चूज कर लेते हैं। साइज कितना बड़ा रखना है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज चूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपको प्रीव्यू शो करा रहा है। अगर आप यहाँ से और कोई भी फॉन्ट चेंज करते हैं तो ये आपको उस तरीके से प्रीव्यू शो करा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपकी बॉर्डर है, आपको बॉर्डर नॉर्मल लेनी है, डैश डैश वाली लेनी है, डबल लेनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कर्व वाले, ट्रिपल वाले। जैसे आपको बॉर्डर चाहिए आप बॉर्डर सिलेक्ट कर लेना, वो इसमें अप्लाई हो जाएगी। बॉर्डर की विड्थ कितनी रखनी है, यहाँ से आप बॉर्डर की विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कलर कौन सा देना है आपको बॉर्डर में, वो आप यहाँ से चूज कर लेना, वो कलर इस बॉर्डर में आ जाएगा। और अगर टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट आपने कुछ लिखा है और अगर आपको उसके पीछे का हाईलाइट करवाना है तो वो इसके द्वारा होता है, लेकिन हम इसमें कोई कलर फिल नहीं करेंगे। मतलब जैसे कि ये वाइट है, अभी इसके पीछे वाइट कलर है, 7 लिखा है, 4 6 ये सब इसके पीछे वाइट कलर है। अगर आपको यहाँ से कोई कलर चेंज करना है, जैसे हम ग्रे कर देते हैं तो इसके पीछे कैसा कलर आ गया, ग्रे आ गया, लेकिन ऐसे हम अभी वाइट ही रहने देंगे। आपको चेंज करना हो तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं।
यहाँ पे अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट हमने कहाँ पढ़े थे? ये होम टैब है, यहाँ पे पढ़े थे। इनका मतलब क्या था कि हमारे टेक्स्ट की स्थिरता कैसी है, हमें लेफ्ट में रखना है टेक्स्ट, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है। तो यहाँ से हम हमारे टेक्स्ट की स्थिरता निकाल रहे थे। सेम ऑप्शन हमें यहाँ पे मिले थे। तो आपको ये जो टेक्स्ट लिखा है अभी कैसा है, ज्यादातर राइट साइड में ज्यादा है। ये राइट साइड है, इस साइड वाली तो ये अभी राइट साइड में अटैच है। आपको ये सेंटर में लाना है, आप यहाँ से सेंटर पे कर देंगे, सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। इस प्रकार से आप इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सारी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में दो ऑप्शन दिखते हैं। ओनली दिस इज इन दिस डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट। यानी कि आपने जो फॉर्मेटिंग करी है टेबल के लिए वो केवल आपको इसी टेबल में रखनी है, या आप जितने भी बनाएंगे उतने में रखनी है। तो आपको जो अपने अकॉर्डिंग रखना हो वो आप कर लेना, लेकिन अभी अपन इसी डॉक्यूमेंट में रहने देते हैं इसे, तो इसी पर टिक रहने देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। सिलेक्ट नहीं था क्या? आप यहाँ से पहले कोई कलरफुल टेबल ले लेना, बाकी ये पूरी फॉर्मेटिंग है ही। और कुछ चेंज है? तो यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं होता। ये आप नीचे अप्लाई कर लेना, एक ही बार में हो जाएगा, चाहे आप इसमें कलर लो या ना लो। पूरा एक ही बार में आप बस इसे क्या करना, जैसे वैसे तो बाहर ऑप्शन ही नहीं आएंगे। जब आपका टेबल पे क्लिक होगा तभी आपके ये वाले ऑप्शन हाईलाइट होते हैं, डिजाइन टूल वाला और लेआउट टूल वाला। जब आप यहाँ पे डिजाइन पे जाके टेबल स्टाइल पे यहाँ से मॉडिफाई टेबल करके कोई भी स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, वो डायरेक्ट इस टेबल पे अप्लाई हो जाएगी, एक ही बार में हो जाएगी, दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा। हम इसे यहाँ से नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग का। ये शेडिंग का भी अपन ने होम टैब में पढ़ा था। ये था शेडिंग। इसका वर्क क्या था कि आपके आपने इसमें कोई भी टेक्स्ट कुछ भी लिखा था तो ये उसके पीछे आपको कलर दे रहा था, है ना? बिल्कुल हाईलाइटेड जैसे ही यहाँ पे ये टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर था, सेम इसके जैसे ही। बस इसमें क्या हो रहा था, वो पूरे तक दे रहा था, हाँ। लेकिन इसमें क्या है, ये आपकी सेल दी गई है, ये आपके खड़े में क्या है, कॉलम है, आड़े में रो है, और ये सब मिलकर किससे बनी है, सेल से। ये एक पे क्लिक है, अभी हमने इस पे एक पे क्लिक करा है तो जिस पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है ये एक क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। तो ये सेल से बाहर कलर नहीं देता है, चाहे आप इतना सा टेक्स्ट लिखें या इतना बड़ा लिखें, ये सेल से बाहर कलर नहीं देगा। तो आप डिजाइन टूल पे जाते हैं और शेडिंग पे करते हैं, और जो भी कलर आपको देना है दे। अब आप देखिए शेडिंग में क्या हो रहा था, वो आगे तक कलर दे रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, उसने सेल से बाहर कलर नहीं दिया। तो वो सेल तक ही कलर सीमित रखता है, बाहर नहीं करता। इसके बाद इसमें बॉर्डर स्टाइल। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बॉर्डर लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे 3 बॉर्डर्स दी गई है आपको, आप जैसा लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये आपको सिंपल वे में दिए, कुछ कलर्स अवेलेबल कराए हैं कि आपको इन कलर में से लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सिंपल है और ये डबल में दिए हैं थोड़ी, और यहाँ पे है बॉर्डर के सैंपल। क्या करना? वो तो पूरी टेबल में अप्लाई हो जाएगी। जैसे देखिए अभी यहाँ पे आपने ये रेड कलर की बॉर्डर ले रहे हैं अभी हम इस पर, ये कलर और नीचे तक रखना है। हाँ, तो क्या हुआ, आप उसको सिलेक्ट सिलेक्ट करिए और शेडिंग दे दीजिए, पूरे में आ जाएगा। बल्कि यहाँ से तो पूरा टेबल सेलेक्ट करके आप पूरे में भी दे सकते हैं, ये पूरे में आ जाएगा। ठीक है। यही पूछ रहे थे। एक सेल में दे सकते हैं, एक कॉलम में दे सकते हैं, और पूरी टेबल सेलेक्ट करके पूरी टेबल में भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक बॉर्डर था। अब यहाँ पे हमें कोई से भी बॉर्डर जो भी हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करते हैं, हमारा जो माउस पॉइंटर था वो किसके साइन में, एक ब्रश के साइन में बदल चुका है। आप या तो नॉर्मल क्लिक कर दें या फिर इसे ड्रैग कर दें, ये बॉर्डर जो है वो उस कलर में जो हमने सिलेक्ट करा था वो चेंज होती जा रही है। और नॉर्मली अगर आप क्लिक कर देते हैं तो उससे भी चेंज हो रही है।